श्याम और अंकित दोनों अच्छे मित्र थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उनकी दोस्ती का उदाहरण देते थे। एक दिन दोनों मित्र जंगल के रास्ते से काम की तलाश में जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में अंकित श्याम से कहता है, श्याम, मुझे आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लगता है हमें आज अच्छा काम मिलेगा जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ मित्र, मुझे भी लगता है कि आज हमें कोई खजाना मिलेगा। कुछ दूर चलते चलते उन्हें रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। उसके पास एक लकड़ी का गट्ठर था जिसे वह उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वह बार बार उसके हाथ से छूट जा रहा था। वह लकड़ी का गट्ठर बहुत भारी था। वृद्ध व्यक्ति अंकित और श्याम को मदद की दृष्टि से देखने लगता है। बेटा, क्या तुम दोनों मेरी लकड़ी का गट्ठर उठाने में मेरी मदद करोगे? ये लकड़ी का गट्ठर बहुत भारी है। मैं बूढ़ा और कमजोर होने के कारण नहीं उठा पा रहा। थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है। ये लकड़ी का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। श्याम, हमें इस बूढ़े बाबा की मदद करनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं इस बूढ़े की मदद करने में अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहता। मैं जाता हूँ, शायद कोई धनी सेठ मिल जाए और उसका सामान उठाने पर मुझे ढेर सारा धन मिले। यह बूढ़ा लाचार व्यक्ति हमें क्या देगा? तुमने ही तो अभी कहा था कि आज हमारे साथ कुछ अच्छा होने का एहसास हो रहा है। यह बूढ़ा तो गरीब दिख रहा है, भला हमें यह क्या ही देगा? नहीं श्याम, ऐसा मत बोलो। हमें इस बूढ़े बाबा की मदद करनी चाहिए। मैं तो अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा और तुम्हें भी कहता हूँ, तुम भी अपना समय बर्बाद मत करो और मेरे साथ चलो। इतना कहकर श्याम वहाँ से चला जाता है, पर अंकित उसे बूढ़े व्यक्ति का लकड़ी का बंडल उठाकर उसके झोपड़ी तक पहुँचा देता है। बाबा, तुम्हारा घर आ गया। अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। अंकित वहाँ से जाने लगता है। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति अंकित से कहता है, बेटा, तुमने मेरी मदद की, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए रुपए नहीं है। मेरे पास ये कागज का टुकड़ा है, इसे तुम ले लो। शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए। इसे रख लो। बाबा, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। नहीं बेटा, यह मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। ठीक है, आप मुझे इतने प्यार से ये कागज का टुकड़ा दे रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत कीमती है। फिर अंकित वह कागज का टुकड़ा लेकर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे उसका मित्र श्याम मिल जाता है। आ गए नेक दिल इंसान। देखो, मैंने एक सेठ की मदद की तो मुझे कितना धन मिला है। मैंने कहा था तुमसे, तुम मेरे साथ चलो, पर तुमने तो मेरी बात नहीं सुनी। क्या मिला तुम्हें उस बूढ़े की मदद करने से? फिर अंकित श्याम को वह कागज का टुकड़ा दिखाता है। श्याम उस कागज के टुकड़े को देखकर हंसने लगता है। कागज का टुकड़ा दिखाओ तो कौन सा रद्दी का टुकड़ा है? श्याम उस कागज के टुकड़े को देखकर खूब हंसता है, पर तभी जैसे ही वह उस कागज के टुकड़े को खोलकर देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वह कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं था। अरे मित्र, यह तो खजाने का नक्शा है। हाँ मित्र, चलो इस खजाने को खोजते हैं। नक्शे में तो इस तरफ का रास्ता लग रहा है, चलो इस तरफ चलते हैं। फिर अंकित और श्याम जाने लगते हैं। काफी दूर चलते चलते उन्हें वह नक्शे वाला पेड़ मिल जाता। श्याम, लगता है ये वही नक्शे वाला पेड़ है जिसके नीचे खजाना है। चलो इसे खोद कर देखते हैं और खजाने को जल्दी से निकाल लेते हैं। अंकित और श्याम खुदाई करने लगते हैं। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद उसमें से खजाना निकलता है। इस खजाने को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। फिर श्याम और अंकित उस खजाने को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद श्याम अंकित से कहता है, मैं तो बहुत थक गया हूँ। चलो हम दोनों थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। आज तो बहुत फायदा हुआ, बिना किसी मेहनत के इतना खजाना मिल गया। अब तो बाकी जीवन सुख से बीत जाएगा। अंकित ने बूढ़े की मदद की और फायदा मुझे हुआ। श्याम उस खजाने को खोलकर देखता है। उसके मन में लालच आ जाता है। श्याम मन ही मन सोचता है, क्यों ना मैं इस सारे खजाने को ले लूं? अंकित तो सो रहा है। मैं इस खजाने को लेकर बहुत दूर दूसरे गांव चला जाऊंगा, जहां मुझे अंकित खोज ही नहीं पाएगा। श्याम अंकित को धोखा देने की सोचता है। वह अंकित के हिस्से का खजाना भी लेकर भागने लगता है। कुछ दूर जाने पर उसे खजाने का भार कम लगने लगता है। अरे, यह क्या खजाना इतना हल्का क्यों लगने लगा? इसे खोल कर देखता हूँ, आखिर क्या बात है? जैसे ही श्याम ने खजाने को खोलकर देखा तो देखता है उसका खजाना तो पत्थर में बदल चुका था। श्याम वहाँ से भागता भागता अंकित के पास जाता है और अंकित से कहता है, मित्र, देखो ना, ये क्या हो गया? मैं ये खजाना लेकर तुम्हारे घर जा रहा था कि आधा खजाना तुम्हारे घर दे दूंगा और आधा अपने घर लेकर चला जाऊंगा। तुम तो सोए हुए थे
तो तुम्हारी मदद करना चाहा, लेकिन यह खजाना तो पत्थर बन गया। मित्र, मुझे लगता है तुमने बूढ़े बाबा की मदद नहीं की थी। उसी का परिणाम है कि हमारा खजाना पत्थर बन गया। तभी वह बूढ़े बाबा वहां आ जाते हैं। बेटा, तुम्हारा मित्र तुमसे झूठ बोल रहा है। तुम्हारा मित्र तो सारा खजाना लेकर भाग रहा था, इसलिए सारा खजाना पत्थर में बदल गया। श्याम, क्या बूढ़े बाबा सच कह रहे हैं? तुम सारा खजाना अकेले लेना चाह रहे थे, इसलिए लेकर भाग रहे थे, पर जब वह पत्थर का बन गया तो तुम मेरे पास लौट आए। हाँ मित्र, बूढ़े बाबा सही कह रहे हैं। मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें धोखा देने का प्रयास किया। अपने सच्चे मित्र को धोखा दिया। मुझे माफ कर दो। मित्र, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इतना काफी है मेरे लिए। चलो हम लोग घर चलते हैं। तभी बूढ़े बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और वहां एक आकाशवाणी होती है। अंकित, तुम्हारी मित्र के प्रति मित्रता देखकर मैं तुम्हें दोबारा वह खजाना लौटा रहा हूँ। और वह खजाना वहां दोबारा आ जाता है। मित्र, चलो फिर से हम या खजाना आधा आधा बांट लेते हैं। तुम ऐसी मूर्खता मत करो। अंकित, मेरा तुम्हारे इस खजाने पर कोई हक नहीं है। तुमने बूढ़े बाबा की मदद की थी, इसलिए इस पूरे खजाने पर तुम्हारा हक है। मैंने तो उसे बूढ़े बाबा की मदद करने से तुम्हें रोका था, उसी का परिणाम मुझे मिला है। अगर दोबारा मैं इसमें से आधा लूंगा तो यह खजाना फिर से पत्थर का बन जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर दोनों मित्र अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।